मन में ये सवाल पैदा हुआ कि 4 अक्टूबर को गिनती का मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का 4 जून वाला हाल होने जा रहा है। अब आपको एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण बता दें कि एक सर्वे हुआ आया है, जिस सर्वे में ये पक्ष सामने आया कि उस सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इलेक्शन में सरकार बनाने से काफी दूर है। आप सही सुन रहे हैं कि हरियाणा इलेक्शन को लेकर एक सर्वे आया है, और जिस सर्वे में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी हरियाणा में चुनाव में सरकार बनाने से बेहद दूर है, और उसमें जो है कांग्रेस को फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाते दिखाया जा रहा है। सरकार बनाते हुए कांग्रेस को दिखाया जा रहा है, और कांग्रेस जो है 45 से 56 सीटें जो है जीत सकती है, और कांग्रेस इस मर्तबा 10 साल के वनवास के बाद जो है हरियाणा इलेक्शन में फिर से वापसी कर सकती। आपको बता दें कि पोल ट्रेकर नाम करके एक सर्वे कंपनी ने एक सर्वे निकाला, और उसमें कहा है कि भारतीय जनता अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चा वाकिफ़ है। लेकिन आपका ये भाई आपको देश की ही वो ख़बर सुनाऊँगा जो आप लोगों को सुनने के लिए बेचैनी भी रहती है और दिल भी बाग बाग हो जाता, यानी दिल भी बहुत खुश हो जाता, क्योंकि हमने इतने तकलीफ़ें झेली है, इतनी अज़ियतें उठाई है, इतना जुल्म हमने बर्दाश्त किया है जो कि नाकाबिल फ़रामोश है। हम कभी नहीं भूल सकते उसको, क्योंकि इन्होंने हमको खून के आंसू दिए हैं। उठते बैठते बदुआएं लगती हैं, हमारे दिलों से आह निकलती है। आखिर इनको कौन सा ऐसा नशा था, या कौन सी ऐसी मुसलमानों के ताल्लुक़ से गंदगी भरे हुई थी जो इन्होंने इस्तेमाल भी की, और यानी इस तरीक़े से इस्तेमाल की कि यहाँ तक कि कुछ स्टेट के अंदर तो मुसलमानों को इन लोग जड़ से मिटाने की कोशिश की। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। भला चुभने वालों को तो बहुत चुभती है, बात तो कड़वी दिखती है, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, हरियाणा का तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जिस तरीक़े से जब से वहाँ पे बीजेपी सरकार आई वो स्टेट के अंदर हरियाणा में कितनी गंदगी फैली, कितना गंद मचाया गया, कितना जुल्म उठाया गया मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, ये सब के सामने है बात। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाई, अभी इनकी सूखड़ी साफ होने जा रही है। ये आप लोगों को यह खबर बता दूँ अंदर की मैं, अब ये 4 अक्टूबर को तो खैर रिज़ल्ट का दिन है, रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, इनकी सूखड़ी, ये लोग गिनती के मैं समझता हूँ 3 या 4 सीट लाने वाले हैं बस, और फुल ताकत से, फुल पावर से, फुल मेजॉरिटी से कांग्रेस अपनी वापसी कर रही है, वो भी 10 साल के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा वो होता है। 10 साल के बाद कांग्रेस की वापसी हो रही है, वो भी परजोर तरीक़े से, पूरी ताकत के साथ। अब इन्होंने इन 10 सालों में जो गंद मचाया था उसका सारा जवाब इनको देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने खुले तौर पर जिस वक्त, यानी जो वो लोगों के जो सभाएं चल रहे थे, जबकि अभी भी चल रहे हैं, तो हर सभा में यही इस बात की गई, जो इन्होंने काले कानून नाफिज किए थे हरियाणा में, सारे वो ख़त्म हो जाएंगे कांग्रेस जीतने के बाद। और जो कांग्रेस जिस तरीके से अभी कर्नाटक में चल रहा और तेलंगाना में चल रहा, जो शराइत जो बोलती है ज़बान से वो करती है, उन लोगों के पास जुमलेबाजी नाम की चीज़ नहीं है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। वो अपने वादों से भला देर दुरुस्त होगी थोड़ा,
لیکن اپنے وعدوں سے پھرنے والی پارٹی نہیں ہے وہ، اپنے وعدوں پہ اٹل رہنے والی پارٹی ہے. ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو کہ اپنے آپ میں یہ بہت بڑی بات ہے. اب ان کے پاس دھیرے دھیرے سارے ہندوستان سے ان کا صفایا ہو رہا ہے، سارے ہندوستان سے ان کا صفایا ہونا ہے. البتہ میں گجرات کا نہیں بول سکتا، جس طریقے سے وہاں پہ ان بھکتی اور پٹیلوں کا دبدبہ ہے، وہاں پہ اکثریت ہے وہ لوگ کی. تو کیونکہ آپ لوگ یہ غور کرنے والی بات ہے، جتنے اس وقت ہمارے پاس منسٹرس ہے، جتنی منسٹریاں گئے ہوئے، چاہے دیش کا پردھان منتری رہو وہ بھی گجرات سے، ہوم منسٹر رہو وہ بھی گجرات سے، پارٹی کا صدر رہو وہ بھی گجرات سے، اور جو یہاں تک کہ بھائی جو سی ایم ہے، ایک ایم ایل اے تھا، وہ کیا تھا، ایک ایم ایل اے تھا، وہ بھی پہلی مرتبہ الیکشن لڑا تھا، اس کو کسی طریقے سے جتا دیے تھے، لیکن اس کو سی ایم بنائے گجرات کا. کیوں بنائے؟ کیونکہ وہ پٹیل ہیں. ارے بھائی یہ بہت بڑی سوچی سمجھی ایک ایسا گیم کر رہے ہیں انہوں جو ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا. گجرات میں مخالفت ہو گئی تھی، بی جے پی کے خلاف چلے گئے تھے سب، یہاں تک کہ 10 لاکھ پٹیل جمع ہو گئے ایک جگہ. وہاں سے نیا گیم یہ لوگ یہ کر دیے، ہر ایک کو اب جو بھی پٹیل ہے اس کو سامنے لا کے کسی کو چیف منسٹر تو کسی کو منسٹری، کسی کو یہ تو کسی کو وہ، ایسا دے کے وہ لوگوں کو خوش کر کے منہ بند کر ڈالے. نہیں تو ان کا پردہ فاش کبھی کیا ہو گیا تھا، ان کا چہرہ بے نقاب کبھی کیا ہو گیا تھا، ان کی اصلیت عوام کے سامنے آ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ گیم کرا، لیکن یہ گیم ہریانہ میں نہیں کر سکتے. انہوں کوشش بہت کرے تھے، ناکام ہوئے. اور ان کی ہر سبھا میں، ہر اس میں کوئی بھی نہیں آئے بھائی، ایک 25 جنے نہیں آئے، 25 کرسی پہ آدمی نہیں تھے. وہ بھی جو تھے، جو 10-15 وہ بھی پارٹی کے ذمہ داران تھے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، حالات جو چل رہے ہیں، وہ آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد